नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते महंगाई पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है। मई में थोक महंगाई दर बढ़कर 9.4% पर पहुंच गई, जो पिछले 43 महीनों का सबसे उच्चतम स्तर है। इससे पहले अप्रैल में यह 8.30% पर थी। WPI बढ़ने से रोजाना जरूरतों का सामान और फ्यूल महंगा हो गया। वहीं मई में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.9% पर पहुंच गई, जो अप्रैल में 3.48% पर थी। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप देश स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। राजधानी ब्रातिस्लावा में उनका राजकीय सम्मान हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, एआई टेक्नोलॉजी, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। राम मंदिर में चंदा घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वकील अनूप अवस्थी ने सीजे सूर्यकांत को पत्र याचिका भेजकर मामले में सविता संज्ञान लेने की मांग की। याचिका में मंदिर चढ़ावे की हेराफेरी से जुड़े आरोपों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच करने की अपील की। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए मामले में एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जाँच के लिए निर्देश जारी किए जाए। अयोध्या में राम मंदिर के चंदा घोटाला की जांच के लिए बनी एसआईटी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी का भ्रष्ट शासनकाल दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश में बननी चाहिए। आईआईटी पर बन रही है एसआईटी। बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावे 7 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने के बाद पहली फ्लाइट लखनऊ पहुंची। इस फ्लाइट में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 117 किसान मौजूद थे। लखनऊ में उतरने के बाद सभी किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। किसानों के प्रतिनिधिमंडल में 20 महिलाएं भी शामिल थी। सीएम ने किसानों से संवाद कर जमीन देने के लिए सभी किसानों का आभार जताया। वहीं किसानों ने भी प्रदेश के विकास कार्यों के लिए सीएम को धन्यवाद दिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल विमानों की उड़ान शुरू हो गई। सुबह 8:05 पर लखनऊ से आई पहली फ्लाइट उतरी और वाटर कैनन से फ्लाइट को सलामी दी गई। इस विमान में लखनऊ से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और कई अन्य मंत्री भी आए। जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट के पहुंचने पर खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह और जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने यात्रियों का स्वागत किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बहराइच से फूंक दिया। ओवैसी ने कहा कि जनता यूपी में बदलाव चाहती है, लोग अब इंसाफ और तरक्की की बात करने वालों के साथ आना चाहते हैं। ओवैसी ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दिया। हालांकि उन्होंने गठबंधन करने से भी इनकार नहीं किया। ओवैसी ने कहा, बीजेपी को रोकने के लिए हम गठबंधन को तैयार है, लेकिन गठबंधन में हमें सम्मान और प्राप्ति का दर्जा मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने बहुसंख्यक समाज को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया। जावेद अली ने कहा कि बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहर हो गया है, धर्म के आधार पर आपसी विश्वास टूट गया है, बीजेपी के फैलाई जहर का असर पड़ा है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। उन्होंने बयान मुरादाबाद में लोगों से बात करते वक्त दिया। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीआईडी के बाद अब ईडी के सामने अभिषेक बनर्जी पेश हुए। कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में उनसे सवाल जवाब हुए। जिनसे शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी टीम ने उनसे गहनता से पूछताछ की। ईडी इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी शामिल हैं। इससे पहले रविवार को फर्जी सिग्नेचर मामले में सीआईडी ने अभिषेक से कई घंटों तक पूछताछ की थी। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने कहा, हमने बैठने के लिए अलग इंतजाम करने का अनुरोध किया है। 20 सांसदों ने स्पीकर से मिलकर अलग बैठने का पत्र दिया। काकोली घोष दस्तेदार ने कहा, हम सब एकजुट होकर राष्ट्र के लिए काम करेंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि असली टीएमसी का फैसला कोर्ट करेगा। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद कानून का राज कायम करने की कोशिश हो रही है।
फलता में जहांगीर खान की पुलिस ने परेड कराई, उसे हाफ पैंट और टी शर्ट में नंगे पांव घुमाया। इस दौरान जहांगीर खान ने लोगों से कान पकड़कर माफी मांगी। चुनाव के बाद से फरार हुए जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया था। जहांगीर खान ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का सबसे खास गुर्गा है, जिसके लिए चुनावों के दौरान अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह तक को धमकी दे दी थी। हुगली के ग्रीन सिटी करप्शन केस में केरलम से गिरफ्तार पूर्व म्युनिसिपल प्रधान और टीएमसी नेता सोपन नंदी पर स्थानीय लोगों ने अंडे फेंके। इस दौरान लोगों ने चोर चोर के नारे भी लगाए। बता दें, हुगली डिस्ट्रिक्ट रूरल पुलिस की स्पेशल टीम सोपन नंदी को केरलम से गिरफ्तार कर वापस ले आई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के बहराइच की रैली में टीएमसी की बगावत पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा, टीएमसी के नेता सिर झुकाकर लाइन लगाते हुए बीजेपी के साथ हो गए, दिल में मदीना आंख में काबा कहने वाले बीजेपी के साथ चले गए। बहराइच में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने टीएमसी में बगावत को लेकर ममता बनर्जी को घेरा। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।